हेलो फ्रेंड्स, एस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है बट एकदम इजी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद एक सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कोई व्यक्ति है, एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसको 20 दिनों में, सी उसको 55 दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए क्या कर रहा है, एक कितने दिनों में, 11 दिनों में, बी उसको कितने दिनों में, 20 दिनों में, और सी उसी को कितने दिनों में, 55 दिनों में। ठीक है, पेंट कर सकता है। अब हमको टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा ये, और 5 चौक का 20 यानी 4 गुणे 5, यही हो जाएगा एलसीएम। यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 220। ये टोटल वर्क हो गया, या एलसीएम इसको मान सकते हैं। ठीक है देखिए अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, 11 दूनी 22, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 20, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगा, बी की कितनी आ जाएगा, 11। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितने आ जाएगा, 4। ठीक है, ई एफिशिएंसी हम लोग निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। मतलब ध्यान से समझिएगा अगर विषम दिन बोला है तो एक क्या है, विषम दिन है, फिर 2 क्या है, सम दिन है। यानी पहले दिन बोल रहा है ए बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, यानी पहले दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब जब दूसरा दिन क्या आएगा, सम दिन आएगा। और आगे क्या बोला, प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, यानी दूसरे दिन ए प्लस सी मिलके काम करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ए प्लस बी मिलके पहले दिन काम करेंगे तो 20 और 11 31 काम करेंगे, और दूसरे के दिन ए प्लस सी मिलके काम करेंगे तो 24 काम ए मिलके करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो टोटल 2 दिन में काम कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा टोटल, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। टोटल 2 दिन में काम कितना होगा, 2 दिन में काम कितना होगा, देखिए 4 1 5 3 2 5, 55 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ, 55 वर्क। ठीक है, हमको कितना कराना है, 220 वर्क। ठीक है, देखिए अब हम इसमें अगर 4 का गुणा कर देंगे तो इस साइड भी 4 का गुणा करना होगा, यानी 4 दूनी 8 दिन। ठीक है, 8 दिन में 4 पंजे 20, 220 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 220 काम पूरा आपका हो जाएगा। ये आपका 220 दिन में 220 काम कितने दिन में, 4 के इधर मल्टीप्लाई किए, 4 के इधर मल्टीप्लाई किए तो 8 दिन में हो जाएगा आपका 220 काम टोटल खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कितना, 8 दिन में। ठीक है, समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है, बस सम विषम पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, पहले दिन ए प्लस बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे। तो पहला दिन और दूसरा दिन तो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे, 55 काम। तो 4 का गुणा इधर कर देंगे क्योंकि हमको 220 काम कराना है। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 220 काम 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा। ठीक है, और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% के बराबर राशि खर्च करता है। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसकी मरम्मत पर कितना रुपये खर्च हुआ। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाऊ है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य का 10% किस पे खर्च करता है, मरम्मत पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे क्रय मूल्य, क्या मानेंगे, सीपी। तो क्रय मूल्य कितना मैंने मान लिया,
100 यूनिट, ठीक है। कितना मैंने मान लिया, 100 यूनिट क्रय मूल्य मान लिया। तो मरम्मत पर कितना खर्च करेगा, मरम्मत ऐसे ही लिखा जाएगा ना, मरम्मत पर देखिए अगर 100 यूनिट का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 यूनिट, ठीक है। अब देखिए जैसे आप कोई अगर मान ली सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, सब्जी लेने गए, ठीक है। अब ऑटो से गए, ऑटो 10 रुपया खर्चा कर लिया, ऑटो पे 10 रुपया खर्चा होगा और 10 रुपया का आपको सब्जी मिल गया, तो टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, 20 रुपया हुआ ना। तो ऐसा ही तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा कितना आपका 110 यूनिट, ठीक है। टोटल सीपी आपका कितना होगा 10 यूनिट। आगे क्या बोला है, उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा यदि 20% का लाभ उसको हुआ है। देखिए तो 20% का लाभ हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों की सीपी 110% है, अब 110% का हम लोग 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, डायरेक्ट इसका 120 निकाल दीजिए, ठीक है। ये 0 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये, तो कितना होगा ये 11 दूनी 22 के 2, एसपी कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 के 2, हासिल लगल 2 और 11 कम 11 2 13, ठीक है। यानी 132 रुपये आपका क्या आ गया एसपी, ठीक है। 132 यूनिट आपका कितना आ गया एसपी आ गया। यानी हम लोगों का सीपी कितना हुआ 110 यूनिट का और एसपी कितना हुआ 132 यूनिट का। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 22 यूनिट का, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 22 यूनिट का, बट क्वेश्चन में इस 22 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 2200 के बराबर, ठीक है। कितना दिया है 2200 के बराबर, ठीक है। तो कितने गुना है 100 गुना है, ठीक है। तो मरम्मत पर पूछा है, उसने मरम्मत पर कितना खर्चा किया, तो मरम्मत भी आपका कितना हो जाएगा 100 गुना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1000, मरम्मत पर कितना खर्चा किया 1000, तो यानी ऑप्शन इसका दूसरा का सही आंसर होगा। है ना एकदम मज़ेदार कंसेप्ट, एकदम रेशियो यूनिट मेथड से बताया हूँ, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा। क्रय मूल्य हमने माना 100 यूनिट, मरम्मत क्वेश्चन बोला है कि मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्चा होता है, क्रय मूल्य है इतना, इसका मरम्मत पर खर्चा करेगा, इसका 10% निकालेंगे 10 आ गया। अब देखिए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 110 यूनिट। अब पूछा है कि 20% का लाभ होता है बेचने पर, तो इसका 20% निकालेंगे तो हमको एसपी निकल गया, यानी खरीदे हैं इतने में और बेचे हैं इतने में। तो प्रॉफिट कितने का है 22 यूनिट का, लेकिन प्रॉफिट 22 यूनिट का नहीं है, क्वेश्चन में दिया है 2200 रुपये, यानी कितने गुना है 100 गुना। तो आपके मरम्मत भी कितना हो जाएगा 100 गुना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।